तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम में से हर किसी के घर से जुड़ा हुआ है। जब भी सुरक्षित निवेश या पैसे बचाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? जाहिर है, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी हमारी भरोसेमंद एफडी। इसे ना वित्तीय सुरक्षा का एकदम पक्का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारा ये सबसे भरोसेमंद निवेश असल में एक बहुत बड़ी आर्थिक गलती हो सकता है? क्या वो पैसा जिसे हम पूरी तरह सुरक्षित मानकर बैंक में रखकर भूल जाते हैं, वो असल में कम हो रहा है? आइए आज इसी सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के एकदम ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ गहराई से समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब और शायद थोड़ा विवादास्पद लगे। क्या सच में हमारी ये एफडी हमारे पैसों को दीमक की तरह खत्म कर रही है? देखिए, पीढ़ियों से हमारे घरों में यही सिखाया गया है कि बैंक में पैसा डाल दो तो वो 100% सुरक्षित रहेगा। ये तो एक तरह से हमारी सांस्कृतिक मान्यता बन चुकी है कि एफडी कभी धोखा नहीं देती। लेकिन आज हम जिन तथ्यों पर बात करने वाले हैं ना, वो इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। तो यहाँ से हमारा पहला अहम सवाल खड़ा होता है, एफडी क्या सच में सुरक्षित है या फिर महज एक छलावा? देखिए, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एफडी में रखा हमारा पूरा पैसा, चाहे वो 5 लाख हो, 50 लाख हो या फिर 1 करोड़, वो पूरी तरह से सेफ है और उससे लगातार हमारी वेल्थ बढ़ रही है, राइट? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक किसी भी बैंक में आपका मूलधन और ब्याज मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी होती है। जी हाँ, सिर्फ 5 लाख। अगर कभी कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए और बैंक डूब जाए तो 5 लाख से ऊपर का पैसा टेक्निकली पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें वेल्थ क्रिएट होने की बजाय असल में हमारी वेल्थ का भारी नुकसान हो रहा होता है। अब आते हैं असली खेल पर, महंगाई और टैक्स का खेल। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। बैंक हमें हमेशा नॉमिनल ब्याज दर का विज्ञापन दिखाते हैं, जैसे कि 7% ले लो, 8% ले लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो इकलौती चीज मैटर करती है वो है असली रिटर्न, यानी रियल रिटर्न। और इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। बैंक ने जो ब्याज दिया उसमें से पहले अपना इनकम टैक्स घटाइए और फिर उस साल की महंगाई दर को माइनस कर दीजिए। महंगाई ना एक धीमे रिसते हुए नल की तरह है। सोचिए, अगर आज कोई सामान 100 रुपए का है और अगले साल वो 106 का हो जाता है, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें सिर्फ 5 रुपए का फायदा हुआ, तो असल में हमारी खरीदने की ताकत तो कम हो गई ना। सब कुछ काटने के बाद ये असली रिटर्न अक्सर एक नेगेटिव नंबर ही निकल कर आता है। चलिए, हवा में बातें नहीं करते हैं, सीधा एफडी का असली गणित देखते हैं। और ये आंकड़े इस गणित को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखें। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का निवेश 8% के शानदार दिखने वाले ब्याज पर किया गया। 8% बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, अगर निवेश करने वाला 30% टैक्स स्लैब में आता है तो टैक्स कटने के बाद वो ब्याज दर गिरकर सिर्फ 5.60% रह जाती है। अब अगर बाजार में महंगाई दर 6% चल रही है तो उस 5.60 में से 6% घटाइए, क्या बचा? -0.40%। ये कोई थ्योरी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि हर साल हमारी खरीदने की क्षमता कम हो रही है। हम लिटरली अपना पैसा गंवा रहे हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। एफडी की सबसे बड़ी गलतियां। अगर हम बिना सोचे समझे सारा का सारा पैसा सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में लॉक कर देते हैं तो कई गलतियां होती हैं। सबसे पहली और ब्लंडर गलती, टैक्स के बाद वाले रिटर्न को पूरी तरह इग्नोर कर देना। दूसरी गलती, जब मार्केट में महंगाई और ब्याज दरें बढ़ रही हो तब अपने पैसे को कई सालों के लिए पुरानी कम दर वाली एफडी में फंसा देना। तीसरी और सबसे चुभने वाली बात, अगर कभी इमरजेंसी में समय से पहले एफडी तोड़नी पड़ जाए तो बैंक सिर्फ ब्याज दर ही कम नहीं करते, बल्कि 0.5 से लेके 1% तक की तगड़ी पेनल्टी भी लगा देते हैं। एक झटके में रिटर्न और गिर जाता है। इसके अलावा आजकल जो एफडी के साथ लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे मिलते हैं ना, वो भी बीच में एफडी तोड़ने पर खत्म हो जाते हैं। और हाँ, हम अक्सर अलग अलग बैंकों के रेट्स कंपेयर करने की जहमत भी नहीं उठाते। तो मुद्दा ये है कि अगर ये सब समस्याएं हैं तो पैसे बढ़ाने के बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर हमें बाजार के रिस्क से बिल्कुल दूर रहना है और फिक्स्ड रिटर्न ही चाहिए तो बड़े बैंकों के अलावा भी बढ़िया ऑप्शंस मौजूद हैं।
डेटा एकदम क्लियर है। जहां सामान्य बड़े बैंकों की एफडी लगभग 6.5% के आसपास अटक जाती है, वहीं यूनिटी, सूर्योदय या शिवालिक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक 8 से 9% तक का शानदार रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है तो महंगाई को मात देने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। लेकिन रिसर्च का ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये वाकई हमारी आंखें खोलने वाला है। भारत में आज भी घरेलू वित्तीय संपत्ति यानी हमारी कुल वेल्थ का 50.8% हिस्सा सिर्फ बैंक डिपॉजिट और कैश में फंसा हुआ है। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि 10 साल के टाइम फ्रेम में कैश ने हमेशा नेगेटिव रियल रिटर्न ही दिया है और बैंक डिपॉजिट भी महंगाई से हार जाते हैं। मतलब हमारे देश की आधी से ज्यादा संपत्ति ऐसी जगह पड़ी है जो समय के साथ बस अपनी वैल्यू खो रही है। तो फिर समझदार और सुरक्षित विकल्प कौन से हैं? चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आते हैं लिक्विड फंड्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखने का बेहतरीन तरीका है। ये फंड्स सरकारी ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में पैसा लगाते हैं। इनमें 91 दिन की मैच्योरिटी होती है और सबसे अच्छी बात, अगर आपको पैसा निकालना हो तो एग्जिट लोड सिर्फ 0.01% होता है। मतलब एफडी टूटने वाली भारी पेनल्टी का कोई चक्कर नहीं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स भी अच्छे ऑप्शन हैं। और एक कमाल की ट्रिक है एफडी लैडरिंग। अगर आपको एफडी ही करनी है और मान लीजिए 6 लाख रुपए लगाने हैं, तो सारा पैसा एक साथ 3 साल के लिए लॉक मत कीजिए। 2 लाख 1 साल के लिए, 2 लाख 2 साल के लिए और बाकी 2 लाख 3 साल के लिए डालिए। इससे आपका पैसा पूरी तरह ब्लॉक भी नहीं होता और रिटर्न भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। और हाँ, जब बात असल में लंबी अवधि की वेल्थ बनाने की आती है, सही मायनों में वेल्थ क्रिएशन की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, रिस्क को कंट्रोल करने की सही स्ट्रैटेजी मिलती है और सबसे बढ़कर कंपाउंडिंग का जादू मिलता है। यही वो कंपाउंडिंग है जो महंगाई को एफडी के मुकाबले कई बेहतर तरीके से पछाड़ सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और अपने निष्कर्ष पर आते हैं कि सही फैसला आखिर कैसे लिया जाए। अब स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, 55 ट्रिलियन रुपए यानी 55 लाख करोड़ रुपए। अनुमान है कि पिछले 5 सालों में भारतीय निवेशकों ने सिर्फ इसलिए इतनी भारी वेल्थ गंवा दी क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहे और अपने पैसे को स्मार्ट विकल्पों में डालने की बजाय सामान्य एफडी में ही छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये वो बहुत बड़ी कीमत है जो हमने बदलाव को न अपनाने के लिए चुकाई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जाते जाते बस एक सीधा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। भविष्य में जब भी हम निवेश करेंगे या अपनी अगली एफडी बुक करने जाएंगे, तो क्या हम सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों में दिखने वाले नॉमिनल रेट पर ही भरोसा करेंगे या फिर टैक्स और महंगाई को हटाकर अपना असली रिटर्न खुद कैलकुलेट करेंगे? अपने वित्तीय भविष्य का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का और पैसे को सच में बढ़ाने का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। विचार जरूर कीजिएगा।